नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भटनी के कुरमोटी ठाकुर गांव की मीना देवी ने एसपी विक्रांत वीर से मिलकर गांव के कुछ लोगों पर दीवार तोड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि आरोपियों ने पहले उसके मकान की दीवार तोड़ी, विरोध करने पर जाति सूचक गालियां दी और मारपीट की। स्थानीय थाने से कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भटनी थाना प्रभारी को जांच कर उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम सभा की भूमि पर मकान बनाने के प्रयास पर राजस्व टीम ने दीवार तोड़वाया है। भलुनी थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक छात्र और बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव की उसकी प्रेमिका रात को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। इनकी तलाश में दोनों थानों की पुलिस के अलावा एसओजी लगाई गई है, मगर अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। हालांकि एक थाने में अपहरण तो दूसरे थाने में हत्या कर 100 ठिकाने लगाने का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार विलासपुर गांव की पॉलिटेक्निक की एक छात्र का बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लोगों के अनुसार रात को छात्र दोस्त के साथ बाइक से प्रेमिका के घर पहुंचा। दोस्त उसे प्रेमिका के दरवाजे के बाहर छोड़कर कुछ दूरी पर जाकर मैसेज का इंतजार करने लगा। भोर तक कोई मैसेज न आने पर वह गांव चला आया और इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को दी। जानकारी होने पर घर में खलबली मच गई। मामले में भलुनी पुलिस ने पॉलिटेक्निक के छात्र के भाई की तहरीर पर युवती के पिता सहित कुछ लोगों पर हत्या, जबकि घटना के बाद बरहज पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर पॉलिटेक्निक के एक छात्र पर पुत्री को भगा ले जाने का केस दर्ज किया था। मामले की तलाश के लिए पुलिस ने भागलपुर पुल के पास नदी में दोनों की तलाश कराई, जबकि युवक के कॉलेज के अलावा बिहार के सिवान, गोरखपुर, जौनपुर आदि जगहों पर दबिश दी गई थी, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। सलेमपुर के एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सैर कराने के लिए शाम को घर से निकला। देर रात को सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर बगही गांव के पास उसे छोड़कर भाग गया। घंटों इंतजार करने के बाद जब प्रेमी नहीं लौटा तो प्रेमिका ने राहगीरों को रोककर आप बीती सुनाई। युवती की बात सुनकर एक शख्स ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे लेकर कोतवाली चली आई। पुलिस ने युवती को उसके एक रिश्तेदार को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक बघौसगढ़ थाना क्षेत्र का एक युवक गांव की ही प्रेमिका को सैर कराने की बात कहकर बाइक से लेकर सलेमपुर पहुंचा। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद युवक ने कुछ देर में आने की बात कहकर सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर बगही गांव के पास प्रेमिका को बाइक से उतार दिया। करीब 2 घंटे का इंतजार करने के बाद जब वह नहीं लौटा तो युवती ने रोककर अपनी पीड़ा राहगीरों को बताई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी कोतवाल धर्मेंद्र सिंह महिला कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी पूछताछ के बाद भी उसने अपना सही पता नहीं बताया। उसने खुखुंदू क्षेत्र में रह रही अपनी बुआ के गांव का पता बताया। इसके बाद पुलिस उसकी बुआ के घर ले जाकर सौंप दिया। प्रभारी कोतवाल ने बताया कि युवती अपना पता सही नहीं बता रही थी। उसके बुआ को सुपुर्द कर दिया गया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने एसपी विक्रांत वीर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के परिवार वालों और प्रधान पर हत्या कर 100 ठिकाने लगाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हालांकि आरोपी जेल में है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता आरोपी के घर रहने की जिद कर रही है, जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यदि कोई धमकी देगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की तबीयत खराब होने पर उसके पति ने दोस्त से उसे दवा ले जाकर देने को कहा था। पति का आरोप है कि दोस्त दगाबाज निकला और उसने दर्द की जगह नशीली दवा खिलाकर महिला के साथ संबंध बनाया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वह लगातार महिला को धमकी देकर उसका यौन शोषण करते रहा। जब इसकी जानकारी पति को हुई तो उसने भी पत्नी को आज़ाद कर दोस्त के साथ रहने की छूट दे दी। महिला का आरोप है कि इसके बाद पति का दोस्त शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब उसने शादी कर घर ले जाने के लिए दबाव डाला तो इनकार कर दिया। बीच में आरोपी ने मारा पीटा भी था, फिर भी वह उसके साथ रहने को राजी थी। जब आरोपी ने साथ रखने से इनकार कर दिया तो महिला थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया।
पीड़िता का कहना है कि वह आरोपी के घर रहना चाहती है, मगर आरोपी के परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि प्रधान भी आरोपी के पक्ष में बोल रहे हैं। प्रभारी थानेदार लोकुश कुमार ने बताया कि पीड़िता आरोपी के घर रहने की जिद कर रही है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया। हालांकि इससे पहले मौके पर पुलिस पहुंच गई और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज देवरिया में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शाहपुर गाँव की निवासी 28 वर्षीय राधिका चौरसिया सुबह में किसी बात से लेकर नाराज होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार वालों ने पहले 108 एम्बुलेंस को फोन किया। इसी बीच किसी ने 112 पुलिस को भी फोन कर दिया। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर परिवार वाले राधिका को बाइक से अस्पताल ले जाने लगे। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और परिजनों के सहयोग से राधिका को तत्काल मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया गया। परिवार के लोग यह नहीं बता रहे हैं कि महिला ने जहरीला पदार्थ क्यों खा लिया। पुलिस भी यह पता करने की कोशिश कर रही है कि महिला ने आखिर जहरीला पदार्थ क्यों खाया। प्रभारी थानेदार लोकुश कुमार ने बताया कि एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। इस संबंध में थाने पर किसी ने शिकायत नहीं की है। सलेमपुर से बिहार के मैरवा को जोड़ने वाले निर्माणाधीन मुख्य मार्ग पर दोपहर को हल्की बारिश से सड़क पर पानी भर गया। इसके कारण सड़क पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान सड़क के किनारे से निकलने के चक्कर में कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो गए। आपको बता दें कि सलेमपुर मैरवा मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। जंजीरहा गांव के पास पुल का निर्माण चल रहा है। सड़क के मानक स्तर से पुलिया निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था ने निर्माणाधीन पुलिया के पास काफी मात्रा में पीली मिट्टी गिराया है। इसके अलावा सड़क के किनारे चौड़ीकरण के लिए खुदाई के कारण भी हल्की बारिश से पीली मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई, जिसके कारण कई वाहन उसमें फंस गए और घंटों तक जाम लगा रहा। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिवान से गोरखपुर जा रहे यात्री सुमित कुमार ने बताया कि गोरखपुर जाना था, लेकिन सड़क पर कीचड़ होने के चलते 1.5 घंटे से फंसा हूं। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बाइक से मुझे मैरवा जाना था, लेकिन सड़क पर कीचड़ होने से जा पाना संभव नहीं है, इसलिए अब वापस होकर अन्य रास्ते से जाना पड़ेगा। देवरिया रुद्रपुर मार्ग के काली मंदिर के पास मजदूरी कर देर शाम को बाइक से वापस घर जा रहे मजदूर को सामने से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सुरौली थाने की पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई की। सुरौली थाना क्षेत्र के तिवई टोला के ललन निषाद देवरिया जाकर लकड़ी काटने का कार्य करता है। सुबह ही वह देवरिया मजदूरी करने आया था और देर शाम को वह घर वापस जा रहा था। इसी बीच सुरौली थाना क्षेत्र के देवरिया रुद्रपुर मार्ग के काली मंदिर के पास पहुंचा था कि सड़क किनारे पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रक के आगे चली गई और तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। घटना में उसके और बाइक के चिथड़े उड़ गए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ देर के लिए इस मार्ग पर भीड़ इकट्ठी हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे सुरौली थानाध्यक्ष हवलदार राम ने शव को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सुनीता का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटी और 3 बेटे हैं। घटनास्थल पर लोग यह कह रहे थे कि अगर गड्ढा इसी तरह रहा तो और भी घटनाएं हो सकती हैं। बनकटा थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय सुंदरपार भटवलिया के रसोई घर और स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर बर्तन, अनाज समेत अन्य सामान रात को चोर चुरा ले गए। प्रधानाध्यापक दीनानाथ प्रसाद ने चोरी किए गए सामान की सूची के साथ तहरीर पुलिस को दी है। थानाध्यक्ष नवीन चौधरी ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। सलेमपुर नगर पंचायत ने लाखों रुपए खर्च कर वार्ड नंबर 3 भटवा धर्मपुर में आरसीसी नाला का निर्माण कराया था। ठेकेदार की लापरवाही के चलते गंदा पानी घर से बाहर निकलने के बजाय घर के अंदर वापस जा रहा है। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते लोगों में संक्रमित बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है।
नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 भटवा धर्मपुर के बाल शिक्षा निकेतन स्कूल से श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल तक करीब 29 लाख रुपए की लागत से 3 माह पहले आरसीसी नाले का निर्माण कराया गया था। जब नाला का निर्माण शुरू हुआ तो वार्ड के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब घर के अंदर से निकलने वाला गंदा पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके ठीक उल्टा हो गया। घर से निकलने वाला गंदा पानी बाहर निकलने के बजाय वहां रहने वाले लोगों के घरों में जा रहा है। भीषण गर्मी में भी यहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर 6 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों का चालान, नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी चलने के खिलाफ कार्रवाई करना, महिलाओं और बच्चियों पर फख्तियां कसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना इत्यादि रहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लार पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेहरौना चौकी के पास से एक अदद 4 पहिया वाहन बोलेरो बिहार ले जाई जा रही थी, जिसमें से पंजाब निर्मित कुल 30 पेटी रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों क्रमशः बिट्टू और अजय साहनी को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा बरामद की गई 30 पेटी रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब व वाहन की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए है। पुलिस टीम द्वारा बरामद शराब व वाहन को कब्जे में लेकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया सर द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत दिनांक 18/6/24 को लार पुलिस द्वारा मेहरौना चौकी के पास चेकिंग के दौरान पंजाब नंबर की बोलेरो मैक्सी ट्रक से बिहार ले जाई जा रही 30 पेटी रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब जो पंजाब राज्य की है बरामद कर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामद बोलेरो व शराब की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। गांधी सभागार विकास भवन में किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उप कृषि निदेशक द्वारा गत माह आयोजित किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई से कृषकों को अवगत कराते हुए की गई। उप कृषि निदेशक ने कीटनाशक रसायनों के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि धान की फसलों में रसायनों का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता इंजीनियर अतुल मिश्रा ने सुझाव दिया कि धान फसल के लिए आवश्यक खरपतवारनाशी दवाएं एवं सल्फर पोटास की 2-2 किलोग्राम की पैकिंग में कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने भलुनी स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार तक जाने वाले मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग भी रखी, जिस पर उप कृषि निदेशक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने मांग की कि किसान दिवस की प्रत्येक मासिक बैठक में राजस्व विभाग का अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करे, जिससे भूमि संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। धान की फसल हेतु कीटनाशक रसायनों की जानकारी मांगने पर विषय वस्तु विशेषज्ञ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रेटी लाक्योर 50-50L सभी कृषि गोदामों पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत 336 रुपये प्रति लीटर है, जिस पर 50% अनुदान भी देय है। इच्छुक कृषक कृषि रक्षा इकाइयों से रसायन क्रय कर सकते हैं। तो ये थी देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।